मोक्षमार्गस्नेतारं भेतारं कर्मभावितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे काहुणमुक्कारं हरिहन्तारं तये सिद्धाणं हरिव छायाणं लोयविसविसाहुरं। पंचपरमेष्ठी भगवान की, शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, चिंतामणि पार्षद भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टन एकांत सागर महाराज की, जैन धर्म की। मानवा वेद पीछे गलकावत बंद करा, उसको वेद रामाशंकर 8 घंटे में कपड़ा बांध दो, उसको पता है। और मुनि श्री स्वागत सागर मुनिराज की जय, समस्त मुनि संघ की। एक छोटे से सूत्र से दौलत राम जी ने छटाला काल लिखी है। जिति भवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख देवन ताते दुखहारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणा धार। अम्मा अभी आई थी मेरे पास, कल रात वाली अम्मा। महाराज मुझे क्षमा कर दो, मंगल आशीर्वाद। दुनिया है, किसी का मुंह नहीं चुप कर सकते। महाराज है, इनका भी नहीं चुप कर सकते, किसी का मुंह नहीं चुप कर सकते। इनको ये पता नहीं है ये किस कैटेगरी में निकल के आए हैं, किस कैटेगरी में नहीं निकल के आए हैं। श्रावक को भी नहीं पता, ये मुझे पता है कहां से कैसे आदमी कैसे निकालता है, कैसे कहां से व्यवस्था होती है। आपको पता है साधु कैसे हार करता है, साधु कैसे विहार करता है, साधु कहां से कहां तक करता है। इन लोगों को तो पता नहीं है, इन लोगों को तो बस अपना काम है। अभी आचार्य सौभाग्य सागर जी तितली खबर आई बच्चे के पास, आज भी सुबह खबर आई 10 तारीख को। मैंने साफ मैंने कर दी, इतना बड़ा लेटर आया है, इसके पास रखा है। आचार्य उपाध्याय मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि एक अच्छा मुनि बन गए, इससे बढ़कर क्या है। एक अच्छा मुनि बन जाओ तो उपाध्याय आचार्य प्रति क्या जरूरत है। अभी सौरभ सागर महाराज को अभी आचार्य मिला है, 2-3 साल हुई है। उनके गुरु ने दिया है, उन्होंने मांगा नहीं है, उनके गुरु ने दिया है। योग हो गए तो 4 लोग अपने आप उपाध्याय आचार्य बना देंगे। समाज के लोग बैठे हैं 10 लोग 50 लोग जय बना देंगे। कोई लंदन से आचार्य उपाध्याय बढ़ आता है। विचार करना कि हम समाज को क्या देंगे, समाज को क्या दे सकते हैं, क्या दशा दे सकते हैं। हम थे अहमदाबाद गुजरात में, 2017 की बात है। 3-4 महाराज थे, 7 और महाराज थे, सब छोटे महाराज थे। हम लोगों ने बोला समाज को आचार्य विद्यासागर महाराज का 50वां स्वर्ण महोत्सव बनाएंगे, और उनका बनाया आचार्य गिरनार महाराज जी, निर्मल सागर महाराज का, कुंतु सागर, शंभव सागर, ये 4 बड़े-बड़े आचार्य का बनाया। उनका बनाकर एक महान कीर्ति स्तंभ 3 अहमदाबाद गुजरात में बनाए हैं। 3, एक तो हाईवे पर बनाया है, एक किसी की फैक्ट्री पर बनाया है, एक मंदिर में बनाया है। माने रखते हैं जो मंदिर बनाए ना, आप लोगों को पता कैसे बना है। आप लोगों को पता है पंचकल्याण का उस वाली चार्ट देखो, 7 तारीख को देखो और आज देखो। जब 7 तारीख को कितना बुरा था, आज देखो 7 तारीख को कितना उत्साह था और आज उत्साह देखो। वही कमेटी थी मनोज भाई, वही कमेटी थी, वही कमेटी आज है, वही कमेटी ने पंचकल्याण कराया। विचार करना, पंचकल्याण जैसा भावना होनी चाहिए। प्रभु बैठा थे किस पर, किस पर बैठा थे? कमल पर। 4 अंगुल ऊपर बैठा लेते प्रभु को, और बैठाने के बाद हे भगवान, पूरी समाज ने आचार्य भगवान वैष्णव महाराज के साथ मिलकर कमलों से इनका क्या हुआ? पंचकल्याणक हुआ। पंचकल्याणक से पहले आपको सब लोगों को समाज में क्या नियम दिया होगा? महाराज ने एक चीज का नियम दिया होगा, अच्छी से अच्छी आपका फेवरेट चीज का त्याग कर दो। करा होगा जरूर लोगों ने, समाज में किया नहीं किया तो जल्दी अपना पंचकल्याणक हो जाए।
कल मेरे पास जवाब आए, महाराज आप केला क्यों नहीं खाते हो? पके केले? मेरा त्याग है। कब तक का त्याग है? जब तक 15 दिसंबर को भूमि पूजन नहीं होगा, जब तक केले का त्याग है। एक दूसरा पॉइंट है अलीगढ़ बेसमा गांव, वहां भगवान नहीं रखे जाएंगे, वहां का भी केले का त्याग है। एक जयपुर विद्याधर नगर सेक्टर 1 मां बूंदी का त्याग रखा था, वहां भी भगवान रखे जाएंगे। किशनगढ़ भागी करके है, वहां भी काम हो रहा है। 3-3, 4 जगह काम चल रहा है। क्या पता कैसे कैसे काम होते हैं। अभी अहमदाबाद वाले कौन से अहमदाबाद के पास गांव है करके गांधीनगर, वहाँ लोग आ जा रहे हैं। छोटा सा काम है, महाराज जी जीर्णोद्धार मंदिर का चल रहा है। आप बोल के गए थे, भगवान हमने पुजारी से पंडित से उठवा दिए हैं, पर आप जल्दी आजा महाराज, जल्दी काम करा दो। मैंने कहा महाराज अभी तो 1 साल के बाद होगा जो काम होगा, फिलहाल 1 साल के बाद, एक चतुर्मास के बाद ही होगा जो काम होगा। विचार करना, आप मंदिर में बैठे हो ना, इस छत के नीचे बैठे सौभाग्यशाली हो, प्रभु के सामने बैठे हो, घरों में नहीं बैठे, मंदिर में बैठे हो, मस्जिद में नहीं बैठे, और आश्रम में नहीं बैठे, प्रभु के मंदिर में बैठे हो, देव दर्शन कर रहे हो, माला फेर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, देव पूजा गुरु पाका स्वाध्याय संयम बात, ये सारी क्रिया कर रहे हो, वासना प्रचना अनपेक्षा आमना धर्मोपदेश कर रहे हो, स्वाध्याय के नाम है पाठ, ये सारी क्रिया कर रहे हो। आपके पास 3 मूर्ति लेकर आए थे आप बसवंती महाराज के पास, सुनील जी, प्रवीण जी 3 मूर्ति लेकर आए थे, याद करना 3 मूर्ति लेकर आए थे। मैंने बना दी 3 मूर्ति, मैंने दे दिया आपको 3 मूर्ति दे दी इनको। मूर्ति लेकर आए राजा के दरबार में, राजा के दरबार में से एक श्रावक आया प्रवीण, और कहता है राजा ये 3 मूर्ति लेकर आया शिल्पकार। शिल्पकार बैठा है मनोज। आप शिल्पकार आया महाराज, राजा से कहता है महाराज, शिल्पकार ने कहा मनोज भाई ने ये मूर्ति रखी है थी, प्रवीण भाई तुमको खरीदनी है। मैं सिलाई लेकर आया हूँ, घर से सिलाई धागा भी लेकर आया हूँ। इस कान से डाली, किधर निकल गई? जल्दी बोलो, मुंह खोलो, हाँ जल्दी बोलो, मुंह खोलो। आवाज नहीं आई? अरे अम्मा बोलो ना, इतना मुंह चलाते बोलो। अब तो इस कान से निकाली, इधर से निकल गई। प्रवीण भाई ने कही तो मूर्ति किसको की नहीं है महाराज। शिल्पकार ने कही 500 रुपए की है महाराज। सीट होता है 1000 रुपए की है। तीसरी मूर्ति की कोई मोल नहीं है। 1,11,000 की नहीं महाराज, 21,000 की नहीं है, 51,000 की नहीं है, तो कितने की है महाराज बताइए। पत्थर कहां से आया? प्रवीण ने पूछा आपसे। भाई कि मैं गया था अभी किशनगढ़, वहां खदान से पत्थर लिखा के लाया था। कहां से लाया था? अशोक वाहिनी है ना वहां के, वहां से पत्थर लाया था। और मैंने क्या करा, हथौड़े ले लेकर, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, गंदा गंदा पत्थर को निकाल दिया। गंदा पत्थर निकल गया और पत्थर का शेप दे दिया। देने के बाद क्या बन गई? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, जोर से बोलो, मूर्ति निकल गई। मूर्ति निकल गई। अरे आप मूर्ति निकल गई बहन जी, मूर्ति को नमस्तु करोगे बहन जी? चुप रहना, ही सब करोगे नमस्तु? करोगे नमस्तु करोगे? क्यों करोगे? 1 मिनट इनसे पूछूंगा भविष्य। भैया मूर्ति रखी है, गौरव गाड़ी से मूर्ति निकाला 10-20 निकाल दे रहा हूँ, नमस्तु करो उसको, बैठ जाओ। है दिमाग और भेजा से सुनना प्रवचन, ये भेजे से प्रवचन सुने जाते तो दिमाग में उतरेगी ना। तो 3 मूर्ति बनना नहीं, 2 मूर्ति नहीं बनना, 1 मूर्ति बनना, विवेक। अभी पूछूंगा आपसे, आचार्य कहते हैं विवेक का काम होता है।
गुसलखाने में लगा है, बाथरूम में अच्छा टाइल्स। अरे क्या बात है, टाइल्स सुंदर लगा है, खा लो उसको। नहीं महाराज। सो जाओ। नहीं महाराज, बेड पर सोएंगे। सीढ़ी पर लगा है, घर की छत पर लगा है, क्या लगा, फर्श पर लगा है? लगा ही नहीं लगा। पत्थर तो वही है बाबूजी, प्रवीण भाई, पत्थर तो वही है। सीढ़ी चढ़ने के काम आती है, पत्थर सोने का हो, हीरे का हो, पत्थर लोहे का हो, किसी का हो, सीढ़ी तो चढ़ने के काम आती है। चढ़ना है तो प्रभु बनना है, उतरना है तो पशु बनना है, निश्चित अपने हाथ में है। पत्थर आ गया, ये लग गया पत्थर भाई साहब, ये लगाया पत्थर, लगाए ना, और एक पत्थर वो बनाए, गर्भ के अंदर लग गया, एक पत्थर की मूर्ति बन गई। वो पूजनी कब होगी, कौन बताएगा? मनोज भाई बताइए, बताइए बताइए। पंच कल्याण के बाद, अब पंच कल्याण के बाद जब आचार्य श्री मुनि संग मतलब सूर्य मंत्र को दे, सूर्य मंत्र दिए थे परसों सबको, दिए थे ना, दिए थे परसों, दिए थे, देखे थे, सूर्य मंत्र दिए थे, उसको चैन बनाया था, संस्कार किए थे, चैन बनाया था। चैन बनने के बाद आप लायक बन गए, अभी नालायक थे, अब लायक बन गए, नालायक नहीं लायक बन गए। लायक बन गए तो लाइट करना, लाइट करोगे तो अब क्या होगा, ऊर्जा आएगी, ऊर्जा आएगी तो अपने आप चमक धमक आएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, गुरुदेव बात। एक पत्थर की मूर्ति का पंच कल्याण कर दिया, प्रतिष्ठित हो गई, अब नमस्कार कर रहे हैं। अब वो पंच कल्याण होने के बाद एक मूर्ति की लाया, कान में डाली, प्रवीण भाई ने ली, इधर से डाली, इधर से। मैं कैसा दूं, पैसा बहुत मेहनत का महाराज, ऐसे नहीं दूं। मनोज भाई दूसरी मूर्ति लेते चलो, दूसरी मूर्ति निकल गई, इधर कान से डाली, मुझे निकल गई। इसका क्या जवाब है? पानी का नलका खोला, पानी पक 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 करके निकल गया। पानी निकलता ही निकलता है ना। पानी आप क्या करते हैं, समरसेबल खोलते हो ना, निकल गया पानी, निकल गया। फिर दूसरी मूर्ति के कान में डाली, इधर से गई, अंदर समा गई, अंदर समा गई, अंदर समा गई। अपने गुरुदेव कहते थे अपने शिष्यों की बात, अपनी समाज की बात, कोई श्रावक राशि लेने आता है, कोई गलत भी हो जाए उसके साथ में, कोई गंदा से गंदा भी हो जाए, तो गुरु के पास आकर क्या करेगा, वो अपना टुकड़ा को रोएगा। कौन से गुरु होंगे? संघ के नायक हो, संघ को चलाने वाले हो, उनको समझदारी हो श्रावक को, उन्हीं से प्राची दिया जाता है। प्राची ऐसे नहीं ली जाता, हर से प्राची ले लो अपनी बात और दुनिया में कह दो, एक को पता पूरी ढिढोरा पिट जाए दुनिया में, ऐसा प्राची नहीं ली जाता। प्राची का अर्थ ये है, प्राची ग्रंथ रखा है पूरा, दे दिया पहले से। प्राचीन ग्रंथ में सीधा लिखा है, एक चावल का दाना गिर जाता है तो 108 चावल के दाने चढ़ाने पड़ते हैं। कोई बलात्कार भी हो जाता है, उसका भी प्रायश्चित है। कोई पूर्ण हत्या हो जाती है, उसका भी प्रायश्चित है। कोई कत्ल कर देता है, उसका भी प्रायश्चित है। मूर्ति टूट गई, कभी नगर गाजियाबाद में रहे थी, चतुर्मास में उपवास कर रहे थे। एक सज्जन आई थी कई गांव से, सेक्टर 27 में से कहीं से आई थी। उनके पिताजी दशकक्षण क्या कर रहे थे, मूर्ति का परमार्जन कर रहे थे, वंदन कर रहे थे। भाई साहब सही बता रहा हूँ, ओम होगी 40-45 साल अंकल की। लड़का था 18 साल का, जवान बेटा था। मूर्ति गिरकर टूट गई, 2 पीस हो गए। मेरे पास आए रोते रोते दोपहर में। मैंने उनको बोला, निकांत सागर महाराज सेक्टर 27 में, निर्मल सागर सेक्टर 50 में है। सुनील सागर गुरुदेव रुके हुए, उनसे प्राची ले लो, मैं छोटा सा महाराज हूँ। मेरी से क्यों महाराज, आपसे मन लग गया था, सेक्टर 50 में आए थे 4 दिन के लिए, जब से मन लग गया था आपसे, भावना थी, मैंने नहीं दूंगा प्राची, बड़े आचार देंगे। वो बड़े आचार ने बताया, आपने कुछ हो गया कि हाँ, मैं घर पे आया, मेरे जवान बेटे की क्या हो गई, मौत हो गई, साक्षात मौत हो गई। मौत किससे हुई, अब आप सुन लो। मौत किससे हुई प्रवीण भाई? साइलेंट अटैक पड़ गया, रूप बन गया मूर्ति का। मूर्ति तो हाथ से छूट गई। मूर्ति जानबूझ के नहीं तोड़ी उनने, मूर्ति तो हाथ से
छूट गई थी। दिमाग में क्या था, मेरे मूर्ति टूट गई तो मेरे बेटे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। नहीं, बेटे का समय था, योग था, उसी समय बेटे को जाना होगा। उसको बोलते हैं अकाल मृत्यु। क्या बोलते हैं, अकाल मृत्यु। समय से पहले जाना उससे बोलते हैं अकाल मृत्यु। पंखे से लटक के जाना अकाल मृत्यु, मिट्टी का छिड़क के जाना अकाल मृत्यु। वो घर में परेशान करते हैं, उसको बोलते हैं पित्त दोष। पित्त दोष परेशान करते हैं। जो घर में आपने वास्तु शास्त्र नहीं देखा हो तो कभी आज तो चतुर्दशी, आज तो नहीं बताएं, कल बताएंगे। चतुर्दशी के दिन कोई बात नहीं होती, कल बताएंगे। क्योंकि अपने को वास्तु धर्म क्या क्या बहुत कुछ है, छोटी मोटी बात नहीं है। वो बच्चा खत्म हो गया, उसके बाप रोने लगे, फिर मैंने उसको समझाया, अंकल आपकी गलती नहीं है, आपका हाथ छिड़क गया। महाराज पत्थर की प्रतिमा थी, पत्थर की प्रतिमा जीवन में अपन क्या करते हैं, प्रवीण भाई, मनोज भाई, चिपका देते तो ना, अच्छा चिपका देते, बहुत से मंदिर में वैसी होती है, उठा लेते हैं, रख देते हैं, रखते नहीं रखते। आपको ऊपर मंदिर में है, मैंने देखी थी, यहाँ भी है शायद यहाँ भी है। क्योंकि प्रतिमा को, वो प्रतिमा को उठाना नहीं चाहिए धीरे धीरे। डर है, क्यों डर है, रिस्क है, कभी हाथ से छूट गई तो आपको अंतराय कर्म बन जाएगा। गुरुदेव ने प्रायश्चित दे दिया उसको प्रायश्चित दे के उसका जीवन कल्याण कर दिया। गुरुदेव ने कही इसको पानी को, पहले पंडित को बुलाओ, इसको इसके ऊपर प्रतिष्ठा करवाओ, प्रतिष्ठा कर दूसरी प्रतिमा मंदिर में क्या कर दो, विराजमान कर देना। वैसे भी प्राचीन आपका आशीर्वाद है।